कृष्ण चतुर्भुज नारायण के रूप में कंस के कारागार में देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में वासुदेव नंदन के रूप में प्रकट हुए और संग संग गोकुल में नंद बाबा के घर में दो संतान प्रकट हुए। दो संतान वहां पर जन्म लिए। श्री गोपाल चंपू में कह रहे हैं श्री जीव गोस्वामी जी भागवत जी की टीका गोपाल चंपू, उसमें कहते हैं नंदस्त्वात् नंदपत्न्यां यशोदायां मिथुनं समजायत गोविन्दाख्य पुमान् कन्या अंबिका मथुरां गता वासुदेव समानीते वासुदेव खिलात्मनि लीने नंद सुतं राजन् धने सौदामिनी यथा। नंद पत्न्या यशोदायां मिथुनम समजायते। श्री नंदरानी जी के दो संतान उत्पन्न हुए। मिथुन, दो संतान उत्पन्न हुए, एक कन्या और एक लाला। तो वहां में से जो लाला है वो तो है गोविंद और कन्या है वो है अंबिका भगवती। दो लाला और लाली दो प्रकट हुए। कोई को खबर भी ना पड़ी। श्री वसुदेव जी गोकुल में आकर के वसुदेव नंदन देवकी नंदन कृष्ण को जैसे ही नंदरानी के बगल में पौड़ रहे नंदनंदन भगवान के संग में पौढ़ायो लिटायो, सोई घटना घटी। कहा वासुदेव समानीते वासुदेव खिलात्मनि लीने नंद सुतं राजन् धनै सौदामनि यथा। जो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण मथुरा से आए वो नंदनंदन श्री कृष्ण में ऐसे विलीन हो गए जैसे आकाश में बिजली चमकती है और बादलों में लीन हो जाती है। धनै सौदामनि यथा। ऐसे नंदनंदन वसुदेव नंदन दोनों एक दूसरे में मिल गए, एक हो गए। अब एक ही लाला। सुंदर सब ब्रजवासिन ने लाला की खबर पा करके उनको उत्सव किया। महाराज भगवान श्री कृष्ण को जन्म कोई उत्सव बड़ो अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? बाकी कई कारण है। ऐसो कहा है गो जो आज तक उनको जन्मोत्सव मनाया जाए। जो अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह श्री सर्वतंत्र स्वतंत्र परब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान के अवतार तो कई हुए हैं, परंतु इस अवतार की विशेषता
हर बार भगवान प्रकट भय हैं, पर इस बार भगवान ने जन्म धारण किया महाराज। यशोदा के गर्भ से यशोदा नंदन श्री कृष्ण ने जन्म धारण किया, विधिवत जन्म धारण किया। अनाघ्रातं भृङ्गै रनगतपसौगन्धमलिनै रनोत्पन्नं नीरे स्वनुपहतमुर्भिकणभरे अदृष्टं केनापि क्वचन चिदानन्दसरसो यशोदाया क्रोडे कुवलयस्तम्भोजस्तद्भवे। यशोदाया क्रोड़े, यशोदा के गर्भ में रह करके जिन्होंने यशोदा को आनंदित करके उनके गर्भ से जन्म धारण किया। जब श्री कृष्ण ब्रजमंडल में गोकुल धाम में श्री नंदरानी के गर्भ से जन्म लिए हैं, जन्म धारण किया महाराज, सो पूरो ब्रजमंडल को ऐसो सुंदर सुरम्य उनकी सारे ब्रजमंडल की आभा हो गई है, सारा ब्रज आनंदित हो गया है। नाना रत्नमय स्थली विरमिता मोदाभिरद्यद्भुतं फुल्लैमल्लैवतल्लिका तरुवरे नीतं रसोलत्सिभ अत्यानन्दमदाकुलैतरुवरे रावज्ञदूकोलाहलं कालिन्द्यारसधारया वनपतिं ध्यायामि वृंदावनम। सुंदर वृंदावन की कैसी शोभा हो रही है। नाना रत्नमय स्थली विरमिता मोदाभिरद्यद्भुतम। पूरा ब्रजमंडल, पूरा वृंदावन रत्नमय हो गया है। वृंदावन की एक एक सीढ़ी रत्नमय हो गई है, स्वर्णमयी भूमि हो गई है। सारे जमुना जी के घाट रत्नों से मंडित हो गए हैं। फुल्लई मल्ले वतल्लिका तरुवरई, मल्लिका के पुष्प रात्रि में ऐसे खिल रहे हैं जैसे रात रानी खिल रही हो। वर्षा ऋतु में बसंत और शरद के पुष्प भी खिल रहे हैं महाराज। मल्लिका को पुष्प शरद ऋतु में खिले, पर अभी वर्षा ऋतु में ही मल्लिका को पुष्प खिल रहे हैं। फुल्ले मल्ले वतल्लिका तरुवरे, सारे तरुवर आनंदित हो करके अपने पुष्पों को, फलों को प्रदान कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। सारे वृक्ष लता पता पुष्पों से और फलों से लद गए हैं, झुक गए हैं। सब में रस भर गया है, सब रसोल्लस नीतम रसोल्लद्भितम, सब रस में निमग्न हो गए हैं। सारे पुष्पों से रस मकरंद इस प्रकार से टपक रहा है, चुचुहा रहा है कि सारी ब्रज की भूमि भी रसमयी हो रही है। फलों के रस
भर भर के ऐसे बड़े बड़े होके अभी मानो टपक नहीं आ रहे हैं। अत्यानंद मुदा कुलै तरुवरै रावल्य कोलाहलम् कालिंद्या रसधारया वनपतिं ध्यायामि वृंदावनम्। सभी अत्यानंद में, अति आनंद में निमग्न होकर के सब वृक्षों के पुष्पों को ले ले करके चले आ रहे हैं। सुंदर सुंदर मालाएं पिरो पिरो करके अपनी बेड़ियों में सभी गोपियां गजरा गूंथ करके, बंदरवार सजा करके आज सारे ब्रज में मानो दिवाली हो रही है। सारे ब्रज ने कृष्ण के जन्म में मानो दिवाली मनाई। महाराज अयोध्या वासियों ने भगवान के लंका से आने पर जिस प्रकार से दिवाली मनाई, वैसो ही सभी ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने पर सुंदर दिवाली को उत्सव मनाया।